कैडेट कॉलेज वाना पर हमलावर तमाम ख्वारिज हलाक। एक खुदकुश हमलावर के अलावा 4 ख्वारिज को कामयाब ऑपरेशन में जानम हासिल किया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक कैडेट कॉलेज के किसी भी तालिब इल्म या असातिज़ा को कोई नुकसान नहीं पहुँचा। कॉलेज में मौजूद तमाम 650 तलबा और असातिज़ा को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। भारतीय स्पॉन्सर्ड ख्वारिज ने पीर के रोज़ कैडेट कॉलेज पर हमला किया था। तलबा और असातिज़ा की मौजूदगी की वजह से ऑपरेशन में इंतहाई एहतियात से काम लिया गया। इमारत में मौजूद ख्वारिज फ़ोन पर मुसलसल अफगानिस्तान से हिदायत लेते रहे। कैडेट कॉलेज वाना के मरकजी गेट पर खुदकुश हमले की फुटेज जारी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने लम्हा भलम्हा ऑपरेशन पर नजर रखी। कौम के ये मेमार हमारा सरमाया है, हरगिज कोई आंच ना आने पाए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की हिदायत। रेस्क्यू किए गए तमाम तलबा और असातिज़ा के हौसले बुलंद। दहशतगर्दी के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार का आज़म। पाक फौज के जवान 24 घंटे से ज़्यादा कैडेट्स और ख्वारिज के दरमियान ढाल बंद कर खड़े रहे। शहादतें देकर बच्चों को बचाया। कैडेट्स की गुफ्तगू। अफगान ख्वारिज का कैडेट कॉलेज वाना पर हमला नाकाम बनाने वाले ऑपरेशन कमांडर कर्नल मोहम्मद ताहिर ने कहा, 10 नवंबर को 5 अफगानी ख्वारिज ने कैडेट कॉलेज वाना पर हमला किया। ख्वारिज ने पहले ज़ेरे तालीम बच्चों को यरगमाल बनाने की कोशिश की। दहशतगर्दों को मखसूस ब्लॉक में महदूद करके तालिब इल्मों की हिफाजत को यकीनी बनाया और भरपूर ऑपरेशन के बाद तमाम ख्वारिज को जहन्नुम वासिल किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। मौजूदा सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात की शदीद मज़म्मत। गैर मुल्की स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रखने का आज़म दोहराया। सदर मुमलिकत का पार्लियामेंटेरियन के एजाज़ में शाया। वज़ीर आज़म की कैडेट कॉलेज वाना में कामयाब ऑपरेशन और तलबा को बाहिफाजत रेस्क्यू करने पर अफवाज पाकिस्तान की पज़िराई। अपने बयान में वज़ीर आज़म ने कहा कि पाक फ़ौज के बहादुर जवानों की पेशावराना सलाहियतों की बदौलत तलबा को बाहिफाजत रेस्क्यू किया गया। खारजियों के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया। दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात के बाद पाकिस्तान अफगानिस्तान में कार्रवाई कर सकता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह कर दिया। कहा, अफगानिस्तान के अंदर ज़मीनी और फ़ज़ाई कार्रवाई आने वाले दिनों में बढ़ाएंगे। किसी को गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। हमारे हमसाए का दुश्मनी वाला रवैया सामने आ चुका। दहशतगर्दी के ज़्यादातर वाक़यात में अक्सरियत अफगान दहशतगर्दों की है। भारत और अफगानिस्तान का गठजोड़ सबके सामने है। हम जारहियत का वार खाली नहीं जाने देंगे। भरपूर जवाब दिया जाएगा। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा कि ये APS से भी 10 गुना बड़ा वाक़या हो सकता था। पाक फ़ौज ने मुश्किल और तारीखी ऑपरेशन करते हुए बड़ी महारत से तलबा की जानें बचाईं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, इस्लामाबाद धमाके में मुलविस किसी फ़र्द को नहीं छोड़ेंगे। वाना हमले में अफगानिस्तान मुलविस है। इस्लामाबाद कचहरी के बाहर खुदकुश धमाके की इब्तदाई तहकीकात मुकम्मल। शलवार कमीज में मलबूस खुदकुश हमलावर ने पुलिस वैन के करीब खुद को उड़ाया। धमाके में 7 से 8 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। हमलावर पैदल कचहरी तक पहुंचा। ज़राए के मुताबिक हमलावर एक ही शख्स था। हैंडलर के हवाले से तहकीकात जारी। सेफ सिटी की मदद से हमलावर के रूट की निशानदही कर ली गई। हमले में गाड़ी और मोटरसाइकिल मशकूक करार। खुदकुश धमाके में 12 अफराद शहीद और 36 जख्मी हुए। 7 अफराद की लाशों का पोस्टमार्टम मुकम्मल। मय्यतें वुरसा के हवाले कर दी गईं। तर्जमान पिम्स के मुताबिक 10 शहदा की शनाख्त हो गई। ताहाल 2 लाशों की शनाख्त नहीं हो सकी। 18 जख्मी अस्पताल से डिस्चार्ज, 14 ज़ेर इलाज, 4 की हालत तशवीशनाक है। धमाके में जाबाक वकील जुमैर घुमन की नमाज जनाजा अदा। खुदकुश धमाके के खिलाफ इस्लामाबाद की अदालतों में वकला की हड़ताल। इस्लामाबाद और पेशावर बार का 3 रोज़ा सोग। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और अतराफ में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर ने मरकजी गेट पर रुक कर सिक्योरिटी का जायजा लिया। हाई कोर्ट के दूसरे गेट पर भी पुलिस की गाड़ी खड़ी करने की हिदायत। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी सिक्योरिटी हाई अलर्ट। IG पंजाब उस्मान अनवर का गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों के इनखला में तेजी लाने का हुक्म। खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन के लिए असेंबली हॉल में जिरगा। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी, स्पीकर बाबर सलीम सवाती मेज़बान। कबायली अमायदीन की आमद का सिलसिला जारी। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी शरीक होंगे। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ डॉक्टर इबादुल्ला और पार्लिमानी लीडर्स जिरगे में तजावीज़ देंगे। अमन जिरगे में मुस्लिम लीग नून, JUI, ANP और PP रहनुमाओं की शिरकत शेड्यूल। जिरगे में दहशतगर्दी की रोकथाम और अमन व अमान के क़याम के लिए तजावीज़ पेश की जाएंगी।
स्पीकर आसादी की ज़ेर सदारत इजलास 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी दी जाएगी। गुज़श्ता रोज़ आईनी तरमीम पर बहस के दौरान अपोजिशन का शदीद एहतजाज, नारेबाजी। सेनेट ने 2/3 अक्सरियत से तरमीम की मंजूरी दी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने असम्बली में खिताब करते हुए कहा, दुनिया भर में तहरीक इंसाफ तरमीम का हिस्सा नहीं बनेगी, हम वॉकआउट करेंगे, एहतजाज करेंगे। अफगानिस्तान में नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट की कार्रवाइयों में तेजी। आलमी बरादरी की पाकिस्तान में दहशत गर्दी की शदीद मजम्मत। अमरीका, चीन, कतर, बरतानिया, यूरोपीय यूनियन, ऑस्ट्रेलिया और मुत्तहिदा अरब इमारात का इज़हार यकजहती। अमरीकी सफ़ीर नेटली बैकर ने कहा कि अमरीका दहशत गर्दी के खिलाफ जिदोजहद में पाकिस्तान के साथ है। चीन ने कहा कि खुदकुश धमाका इंसानियत दुश्मन अमल है। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरिट और ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर का मुतासरा खानदानों से इजहार हमदर्दी। अक़वाम मुत्तहिदा के इस्लामाबाद में अदालत के बाहर खुदकुश हमले की शदीद मजम्मत। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि दहशत गर्दी के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। दुनिया को दहशत गर्दी की सूरत में बड़ा चैलेंज दरपेश है। आलमी तनाज़ात अमन और सलामती के लिए बड़ा खतरा है। राब्तों के जरिए ही अमन और सलामती मुमकिन है। दुनिया तब्दीली के अमल से गुजर रही है। मुज़ाकरात ही मसाइल का वाहिद हल हैं। स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से पाकिस्तान के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ और इलाकाई राब्तों को भी फ़रोग़ मिलेगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का स्पीकर कॉन्फ्रेंस से खिताब। पाकिस्तान का दरियाई सिंध के पानी के माहिदे पर सालसी अदालत के हालिया फैसले का नोटिस। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर अंद्राबी ने कहा कि सालसी अदालत ने 8 अगस्त 2025 के फैसले के बाज़ पहलुओं पर वजाहत जारी की। अदालत ने वाज़ह किया कि कार्रवाइयाँ मरहलावार जारी रहेंगी। अदालत न्यूट्रल एक्सपर्ट के सामने जारी कार्रवाइयों को भी मद्देनजर रखेगी। न्यूट्रल एक्सपर्ट की कार्रवाइयाँ भारत की दरख्वास्त पर शुरू की गई। कार्रवाइयों का अगला मरहला 17 ता 21 नवंबर वियना में होगा। पाकिस्तान नेक नियति से न्यूट्रल एक्सपर्ट कार्रवाइयों में हिस्सा ले रहा है। मालियाती खिदमात के डिजिटाइजेशन पर तवज्जो है। फाइनेंशियल सर्विसेज में जिद्दत और तब्दीली आ रही है। सारिफीन महफूज और आसान बैंककारी चाहते हैं। माली साल 2025 में 9.5 बिलियन ट्रांजैक्शंस हुई। इन ट्रांजैक्शंस में से 68% मोबाइल ऐप के जरिए हुई। साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को मजीद मजबूत कर रहे हैं। सारिफीन की प्राइवेसी का ख्याल रखना होगा। पाकिस्तान की डिजिटल फाइनेंसिंग सर्विस जिद्दत की जानिब गामजन है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कॉन्फ्रेंस से खिताब। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी के डेरे। लाहौर आज भी दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर। सूबाई दारुल हुकूमत में फ़ज़ाई आलूदगी की शरह 364 रिकॉर्ड। कसूर, रहीम यार खान, लोधना और मुल्तान में भी स्मोक। माहिरीन की शहरियों को मास्क पहनने और एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत। नौशहर फिरोज के इलाके टेल शाख चौकी पर नामालूम अफराद का हमला। 2 पुलिस एहलकार शहीद। मुलजिम शहीद पुलिस एहलकारों का सरकारी असलहा भी साथ ले गए। एहलकार गुलाम हुसैन राजपर और सईद सोलंगी नाइट ड्यूटी पर तैनात थे। कराची में रेंजर्स और CTD पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। शेर शाह के इलाके से फितनल खवारिज का इंतहाई मतलूब मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम से असलहा और बारूदी मवाद बरामद। मुलजिम का टारगेट किलिंग, भत्ता वसूली, बम धमाकों, अगवा बराए तावान व मुतअद्दिद पुलिस मुकाबलों में मुलव्वस होने का एतराफ़। अमरीकी फौज का गजा के करीब आर्जी फौजी अड्डा तामीर करने पर गौर। कॉन्ट्रैक्टर से 10,000 एहलकारों के लिए फौजी बेस की लागत का तखमीना मांग लिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ये बेस मुमकिना तौर पर जनूबी इसराइल में मुजव्वज़ा बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स के लिए होगा, जो गजा जंगबंदी की निगरानी करेगी। फोर्स में कोई अमरीकी फौजी शामिल नहीं होगा। उधर तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा कि ऐसा कोई मंसूबा ज़ेरे गौर नहीं। फ्रांस का फ़लस्तीनी अथॉरिटी की मदद से फ़लस्तीनी आइन की तैयारी में ताउन का ऐलान। सदर इमानुएल मैक्रोन ने पेरिस में महमूद अब्बास के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, मुश्तरका कमेटी आइनी, कानूनी और इदारा-जाती ढांचे पर काम करेगी। फ्रांस रवां साल गजा के लिए 100 मिलियन यूरो की इंसानी इमदाद फराहम करेगा।
यमनी हौसियों का इसराइल और बहरी जहाज़ों पर हमले रोकने का ऐलान। हौसियों ने अल-कस्साम ब्रिगेड्स के नाम खत लिख दिया। कहा वो फिलहाल इसराइल और बहिरा अहमर में अपनी फौजी कार्रवाइयां रोक रहे हैं। अगर इसराइल ने गजा पर दोबारा हमले शुरू किए तो वो भी कार्रवाइयों का आगाज़ कर देंगे। अरब मीडिया के मुताबिक 10 अक्टूबर को गजा जंग बंदी के बाद हौसियों का कोई नया हमला रिपोर्ट नहीं हुआ। अमरीकी शटडाउन के खात्मे के लिए सेनेट के बाद ऐवान नुमाइंदगान में वोटिंग जुमेरात को मुतवक्के। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के अरकान की वाशिंगटन वापसी, परवाज़ों की मनसूखी से अरकान को मुश्किलात। विस्कॉन्सिन से रिपब्लिकन रुकन डेरेक वैन ऑर्डन मोटरसाइकिल पर 16 घंटे का सफ़र करके दारुल हुकूमत पहुँच गए। हुकूमती शटडाउन के बायस 5वें रोज़ भी 1200 के करीब परवाज़ें मनसूख। फूड स्टैम्प प्रोग्राम में मुअत्तल से खुराक के मराकज़ पर भी रश बढ़ गया। तुर्किया का C-130 कार्गो त्यारा जॉर्जिया अजरबैजान सरहद पर गिरकर तबाह हो गया। तुर्क वज़ारत दिफा का कहना है कि त्यारा हादसे में 20 तुर्क फौजी एहलकार जा बहक हो गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म का त्यारा हादसे पर इजहार अफसोस। अपने पैगामात में कहा, पाकिस्तान तुर्की के दुख में बराबर का शरीक है। अर्जेंटाइन के दारुल हुकूमत ब्यूनस आयर्स में ट्रेन पटरी से उतर गई। 19 अफराद जख्मी, 9 की हालत तशवीशनाक। हादसे के बाद ट्रेन सर्विस कई घंटे मुअत्तल रही। खबर एजेंसी के मुताबिक हादसे की वजह मालूम न हो सकी। तहकीकात शुरू कर दी गई। कैलिफोर्निया से गाड़ी चोरी करने वाली खातून अमरीकी पुलिस के हाथ न लग सकी। 29 साला एलिसा विल्सन 90 मील फी घंटा की रफ्तार से गाड़ी दौड़ाते हुए मैक्सिको फरार हो गईं। अमरीकी पुलिस ने 150 मील तक खातून चोर का ताक़ुब किया, लेकिन खातून पुलिस की पकड़ में न आ सकी।